हेलो गाइस, हॉस्पिटल सेक्टर से यथार्थ हॉस्पिटल के Q1 FY27 के नंबर्स और कौन कौन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इनका वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आपको पता है जब कोई भी क्वार्टरली नंबर्स के एंडिंग सीजन होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज के नंबर्स मतलब रैपिडली आते होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज को कवर करना होता है कॉन्टिन्यूसली, तो कोई ना कोई कंपनी के नंबर्स जो है वो डिस्कस करना थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे जो भी रिमेनिंग कंपनी है उनके कौन कॉल और यहाँ पे जो नए अपॉर्चुनिटी Q1 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्पॉट किए हैं उन सभी के वीडियोस यहाँ पे धीरे धीरे लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे, देन यहाँ पे कौन कॉल को डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल देखेंगे यथार्थ हॉस्पिटल एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सो लेट्स बी सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो लगभग यहाँ पे 392 करोड़ आसपास का रेवेन्यू इन्होंने किया है, जो कि पिछले Q1 FY26 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर 52% आसपास का ग्रोथ है एंड Q4 के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू लगभग 15% से ग्रो हुआ है। देन EBITDA इनका देखिए तो लगभग यहाँ पे 92 करोड़ आसपास का इन्होंने EBITDA किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 39% का ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 15% का ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन इनके ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगभग 209 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे लगभग 2% से यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हुए हैं। Q1 FY26 में 25.4% के EBITDA मार्जिन अभी 23.3% के हो चुके हैं। तो EBITDA मार्जिन इनके डिक्रीज हुए हैं, क्यों हुए आगे बात करते हैं। लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग फ्लैट है यहाँ पे इनके मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स। बाकी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे पैट, तो पैट यहाँ पे 45 करोड़ आसपास का इन्होंने पैट रिपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर केवल 8% की ग्रोथ है। इनके EBITDA मार्जिन्स जो पहले 16.2% के हुआ करते थे वो अभी यहाँ पे 11.6% के हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे 465 बेसिस पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे मार्जिन्स के अंदर। तो मार्जिन्स दोस्तों इनके क्यों इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, स्पेशली ईयर ऑन ईयर, क्योंकि इन्होंने पिछले कुछ टाइम से एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा रैपिडली किया है। सबसे पहले तो इनका यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस देखो, वो यहाँ पे इनका जो है वो ईयर ऑन ईयर 62% से बढ़ा, और यहाँ पे अगर बात करो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से बढ़ा। अदर एक्सपेंसेस लाइक यहाँ पे 19% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा और यहाँ पे 66% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा। तो नए हॉस्पिटल जब आप ओपन करोगे दोस्तों तो उनमें आप लोगों को यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा और वो खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे आपके नंबर्स के अंदर। एंड पहले दिन से नए हॉस्पिटल से तो रेवेन्यू आपको आने नहीं लगेगा, और इनके बहुत ज़्यादा अभी इमैच्योर हॉस्पिटल है, तो देखोगे आप लोग इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ चुका है, जो यहाँ पे Q1 FY26 में लगभग यहाँ पे 15 करोड़ आसपास का डेप्रीशिएशन कॉस्ट था, वो अभी यहाँ पे 28 करोड़ आसपास का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जो डेप्रीशिएशन है वो यहाँ पे 90% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेप्रीशिएशन के अंदर डिक्रीज देखने को मिला है। फाइनेंस कॉस्ट अगर देखोगे आप लोग तो पिछले साल Q1 के अंदर कोई फाइनेंस कॉस्ट इनका था ही नहीं, नील था, क्योंकि कोई भी डेट इनके ऊपर नहीं था। इन्होंने डेट रीपे किया था, देन यहाँ पे इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं था, तो इन्होंने यहाँ पे अपना डेट टू इक्विटी रेशियो हेल्दी था। तो अभी धीरे धीरे ये लोग एक्सपेंशन के लिए डेट ले रहे हैं, डेट बढ़ा रहे हैं। तो इस क्वार्टर यहाँ पे 6 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट भी है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले साल के मुकाबले, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 30% से इनका जो है वो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है। एंड सामने जो अदर इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम इनका आता है, वो पिछले Q1 FY26 में जो 8 करोड़ आसपास का था वो अभी यहाँ पे 4 करोड़ आसपास का हो चुका है। तो एक साइड इनका अदर इनकम कम हुआ है और डेप्रीशिएशन और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, तो दैट्स में यहाँ पे पैट मार्जिन इनके जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और EBITDA मार्जिन तो वही अदर एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े, क्योंकि नए हॉस्पिटल आपने रैपिडली ओपन किए हैं तो उसके लिए नए डॉक्टर्स आपको हायर करने पड़ेंगे एंड अदर भी आपका वहाँ पे एक्सपेंसेस आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो पैट मार्जिन है वो यहाँ पे इसका बॉटम बन चुका है। अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि 11.6% के जो पैट मार्जिन्स है, यहाँ से हमारे जो पैट मार्जिन्स है आने वाले क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज ही होगा, ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा। इंप्रूवमेंट ही आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट मार्जिन्स में, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट ये लोग कह रहे हैं कि अभी हमारा ये स्टेबल रहेगा फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि हम आने वाले क्वार्टर्स में अभी डेट नहीं देने वाले, डेट नहीं बढ़ाने वाले। और डेप्रीशिएशन ये लोग यहाँ पे 28 करोड़ आसपास का ही शो करेंगे आने वाले रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स के अंदर। एंड Q1 FY28 से जो है वो लोग जो अपना गुरुग्राम वाला हॉस्पिटल है उसका डेप्रीशिएशन आने वाले फाइनेंशियल ईयर में शो करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखिए तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे नंबर्स पैट के अंदर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन कॉस्ट बढ़ गया, अदर इनकम आपका कम हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी आपका बढ़ गया क्योंकि आपने डेट इंक्रीज किया। लेकिन जो नए हॉस्पिटल है दोस्तों धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इनका EBITDA मार्जिन्स वहाँ से इंप्रूव होगा, डेप्रीशिएशन कॉस्ट यहाँ पे इनका स्टेबल रहेगा, तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको पैट मार्जिन्स जो है इंप्रूव करता हुआ
दिखेगा। जो पैट इन्होंने यहाँ पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो किसके लिए किया है, तो नए हॉस्पिटल्स ओपन करने के लिए। तो वो नए हॉस्पिटल का अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई दिक्कत नहीं है कि पैट आपका कम हो गया, पैट मार्जिन्स आपके कम हो गए, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपके जो नए हॉस्पिटल्स है वो अच्छा करना चाहिए। जैसे इबिडा मार्जिन्स जो है वो भी इन्होंने इबिडा मार्जिन्स इनके कहाँ से कम हो गए थे, तो Q2 FY26 से पहले ये लोग 25% से ज़्यादा का इबिडा मार्जिन्स करते थे Q2 FY26 से पहले पहले, ठीक है। लेकिन Q2 में इनका यहाँ पे मार्जिन्स अचानक से गिर गया था। क्यों गिरा था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक ही क्वार्टर के अंदर 600 से 800 जो बेड है वो इन्होंने ओपन ऑपरेशनल कर दिए थे, तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट उनको लग गया था। लेकिन देन मैनेजमेंट ने आके Q2 FY26 में बोला था कि अभी ये वाला जो क्वार्टर है वहाँ से हमारा इबिडा मार्जिन्स का जो है वो बॉटम बन चुका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी यहाँ पे इंप्रूव होगा या फिर स्टेबल ही रहेगा। और तब से लेके अभी तक इनके जो इबिडा मार्जिन्स है या तो स्टेबल रहे हैं या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे उसमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। और दूसरी बात ये कि जो इबिडा मार्जिन्स का ये जो आपको दिख रहा है 25% आसपास के इबिडा मार्जिन्स, वो Q2 तक ये थोड़ा सा बेस इफेक्ट इनका रहेगा। Q3 से बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ईयर ऑन ईयर भी आपको इबिडा के अंदर इंप्रूवमेंट Q3 से नजर आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, बस वही है कि पैट इनका बड़ा नहीं है और मिक्सअप नंबर कह सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि आपके इबिडा मार्जिन्स एक तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हुए ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट खास है नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके काफ़ी 3 तो इनके नए हॉस्पिटल है जो धीरे धीरे यहाँ पे मैच्योर होंगे, उनका इबिडा मार्जिन्स बढ़ेगा, तो वहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं आने वाले टाइम की इनका इबिडा मार्जिन्स बढ़ेगा और पैट मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आ जाएगा। ईयर ऑन ईयर तो पैट मार्जिन्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही। देन कुछ और बातें अगर करें यहाँ पे तो हाँ, यहाँ से अगर देखें तो इनका जो नॉर्मलाइज बेस पर जो इबिडा है, ये जो नए हॉस्पिटल दो है, एक तो यहाँ पे इनका मॉडल टाउन का दिल्ली वाला हॉस्पिटल हो गया और फरीदाबाद सेक्टर 20 का हॉस्पिटल हो गया जो कि नए हॉस्पिटल है। तो इन दोनों नए हॉस्पिटल को अगर आप लोग एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो, तो कंपनी लेवल पर 28% के इबिडा मार्जिन्स है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों नए हॉस्पिटल है, अभी पहले आपको पहले साल से ही यहाँ पे इतना ज़्यादा इबिडा करके तो ये हॉस्पिटल देंगे नहीं। उसमें से एक तो मॉडल टाउन तो अभी तो ब्रेक इवन भी नहीं हुआ, फरीदाबाद अभी जस्ट ब्रेक इवन हुआ है, तो इनको यहाँ पे जो पुराने हॉस्पिटल है वो लेवल के इबिडा पे पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी अगर देखोगे बेड कैपेसिटी इनका 2800 बेड का यहाँ पे हो चुका है, जो कि ये ईयर ख़त्म होते होते इनका टारगेट है कि 3200 तक पहुँचाना, क्योंकि इनका ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल और नोएडा एक्सटेंशन में इनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी चल रहा है, तो 400 बेड वहाँ से इंक्रीज होंगे। और ये जो 2800 का नंबर है वो इनका जो गुरुग्राम वाला हॉस्पिटल है, आगे बात करते हैं, वो इंक्लूड करके है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ वो वाला हॉस्पिटल, ठीक है। बाकी जो नए हॉस्पिटल है उन्होंने टोटल रेवेन्यू के अंदर जो है वो 27% कंट्रीब्यूट किया है, Q4 के अंदर यहाँ पे 22% कंट्रीब्यूट किया था, तो इनका यहाँ पे जो है वो नए हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन यहाँ पे दोस्तों इनका फरीदाबाद सेक्टर 20 वाला हॉस्पिटल, जिसने यहाँ पे इबिडा ब्रेक इवन केवल 9 मंथ्स के अंदर ही कर लिया है। टोटल रेवेन्यू इस Q1 के अंदर 33 करोड़ का रेवेन्यू किया है और 9% टोटल रेवेन्यू में यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। 12 से 13 करोड़ का मंथली इसका रेवेन्यू हो चुका है एंड आरपो भी इसका यहाँ पे 40K हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि इनका जो टारगेट है कि गवर्नमेंट मिक्स इनको यहाँ पे कम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट मिक्स दोस्तों क्या होता है, आपके रिसीवेबल्स हाई हो जाते हैं उसमें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कैश पेमेंट या फिर इंश्योरेंस पेमेंट के ऊपर ही डील करना चाहते हैं, पेशेंट वही ये लोग यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वही है 90%। अच्छा, बहुत अच्छा नंबर है। 90% जो बिजनेस इनका केस मिक्स है वो या तो कैश पे है या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस से उनको पेमेंट आया है। गवर्नमेंट वाले स्कीम से कोई भी पेशेंट नहीं है इतने ज़्यादा, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी Q1 के अंदर इसने ब्रेक इवन कर लिया। इनका टारगेट था कि ये वाला हॉस्पिटल 15 महीनों आसपास में यहाँ पे ब्रेक इवन कर लेगा, लेकिन 6 महीने पहले ही 9 महीनों के अंदर ही ब्रेक इवन इस वाले हॉस्पिटल ने कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके जो नए हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पे जो एक्विजिशन ये लोग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन इनका यहाँ पे न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल जो 50K का आरपोप कर रहा है एज ऑफ नाउ, और 19 करोड़ का रेवेन्यू ये वाले हॉस्पिटल ने किया है। 5% यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट किया है। ये वाले दो नए हॉस्पिटल है दोस्तों इनके, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उनका परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जो लोग यथार्थ के बारे में इतना नहीं जानते उनके लिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो ये मॉडल टाउन न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल 8 करोड़ के मंथली रेवेन्यू रन रेट के ऊपर पहुँच चुका है। 50K का आरपोप ये भी कर रहा है एंड 90% इसका भी सेम रेवेन्यू मिक्स वही है, या तो कैश या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस।
और ये भी H2 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक इवन हो जाएगा, मतलब Q3 या फिर Q4 में ये वाला हॉस्पिटल भी ब्रेक इवन इनका हो जाएगा। तो दो जो इनके नए हॉस्पिटल है, एक न्यू दिल्ली मॉडल टाउन वाला हॉस्पिटल और यहाँ पे फरीदाबाद वाला, एक यहाँ पे ब्रेक इवन हो चुका है, एक यहाँ पे इनका ब्रेक इवन हो जाएगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में। तो यहाँ से जो है वो EBITDA मार्जिन्स इनके इंप्रूव होंगे जैसे जैसे ये नए हॉस्पिटल और मैच्योर होंगे, ठीक है। देन इनका आगरा वाला हॉस्पिटल जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, इस Q1 के पहले पहले लाइक फरवरी के आसपास ही ये वाला हॉस्पिटल तो स्टार्ट हुआ था। वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 24 करोड़ रहा है, टोटल रेवेन्यू के अंदर 6% का कंट्रीब्यूशन रहा है इस क्वार्टर के अंदर, और पहले ही क्वार्टर के अंदर इस वाले हॉस्पिटल ने 20% का EBITDA रिपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड 30K का ARPOB है। ये पहले 2-3 महीनों में ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका लेटेस्ट एक्विजिशन वाला हॉस्पिटल जो ऑपरेशनल हुए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, 20% का EBITDA मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर। सो दैट्स अमेजिंग यार, नए हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए अपना पैट अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिससे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे जैसे जैसे, क्योंकि दोस्तों पहले तो इनका जो था वो काफ़ी छोटा पोर्टफोलियो था, तो वहाँ से इन लोगों ने यहाँ पे एक्विजिशन कर करके इतना बड़ा हॉस्पिटल का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया। सो अभी आने वाले क्वार्टर में ये लोग जितने भी एक्विजिशंस करेंगे ना, उसमें यहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा पैट मार्जिन्स के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे जो इनके जो नए हॉस्पिटल है इनको धीरे धीरे मैच्योर होने का टाइम देना पड़ेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर मिल सकता है। देन इनका यहाँ पे एक अपकमिंग जो गुरुग्राम वाला हॉस्पिटल इन्होंने लास्ट क्वार्टर ही शायद एक्वायर किया था। सेक्टर 40 के अंदर ये हॉस्पिटल है, 250 बेड की कैपेसिटी है, 100 करोड़ का एक्विजिशन था इसका, और 100 करोड़ का एडिशनल खर्चा इक्विपमेंट वगैरह और दूसरा खर्चा हो जाएगा इसमें। और ये नेक्स्ट फिजिकल ईयर 28 में मतलब FY 28 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है पिछले कुछ टाइम में, उसका बहुत अच्छा आंकड़ा यहाँ पे दिख रहा है। पहले क्या था, इनका सिर्फ 4 हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंसी था 2023 तक। लाइक उसमें अगर देखोगे आप लोग तो कॉन्सेंट्रेशन कितना था मतलब रेवेन्यू का, कि इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल टोटल रेवेन्यू का 38% जो है वो कंट्रीब्यूट करता था, नोएडा वाला हॉस्पिटल यहाँ पे 33% कंट्रीब्यूट करता था, और ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल 26% कंट्रीब्यूट करता था, और यहाँ पे फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो है, सॉरी झांसी वाला हॉस्पिटल जो है उसका नंबर नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर यहाँ पे ये परफॉर्म करता था FY 23 तक। लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने Q1 FY 26 में जो है वो अपना जो हॉस्पिटल का पोर्टफोलियो है कितना इंक्रीज कर लिया। पहले यहाँ पे इनके पास 4 हॉस्पिटल थे, एज ऑफ नाउ देखोगे तो यहाँ पे 5 हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या, और दूसरा यहाँ पे इनका क्लस्टर भी चेंज हुआ। जैसे पहले तो नोएडा क्लस्टर के ऊपर ही इनका फोकस था और वहाँ पे ही डिपेंडेंसी था, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि कल को उठ के यहाँ पे नोएडा में कुछ इश्यू होते हैं, या फिर लाइक कोई भी इश्यू अगर हुआ एक एरिया में, आपका इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और वहाँ पे कुछ होता है तो आपका पूरा रेवेन्यू यहाँ पे इम्पेक्टेड हो सकता है। लेकिन उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया, क्लस्टर वाइज अप्रोच के थ्रू यहाँ पे एक्सपेंशन किया, और आज के दिन देखोगे आप लोग तो इतने सारे 8 से 9 हॉस्पिटल इनके हैं। अभी गुरुग्राम वाला ऑपरेशनल होगा, तो देखो यहाँ पे 1 साल के अंदर ही इनका प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हुआ है हॉस्पिटल वाइज। तो पहले इनका जो लाइक ग्रेटर नोएडा का जो था यहाँ, सॉरी नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल जो इनका था, जो 34% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था, वो यहाँ पे अभी 25% हो चुका है। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे नोएडा क्लस्टर के ऊपर कम हुआ इनका। ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल भी इनका यहाँ पे 30% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था पिछले साल तक, अभी 24% हो चुका है। और नोएडा वाला हॉस्पिटल यहाँ पे पहले 20% कंट्रीब्यूट करता था और यहाँ पे 16% एज ऑफ नाउ कर रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वो पहले 9% कंट्रीब्यूट करता था, अभी 8%, और बाकी यहाँ पे 7% कंट्रीब्यूट करता है। झांसी वाला अभी भी 7% ही कर रहा है, लेकिन 2 नए एडिशनल यहाँ पे इनके जो हॉस्पिटल है, एक यहाँ पे आगरा वाला हॉस्पिटल जो 6% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल रेवेन्यू में, और न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल यहाँ पे 5% टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अभी एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है उनका डिपेंडेंसी मतलब टोटल रेवेन्यू में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे पिछले साल तक 91%, और अभी उसका नंबर हो चुका है 73%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे लगभग 5% का डिक्रीज़ है। नए हॉस्पिटल का जो है वो रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि इनके नए हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्विजिशंस यहाँ पे शो कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, और रेवेन्यू यहाँ पे इनका जो है वो डाइवर्सिफाइड हो रहा है धीरे धीरे। तो ये काफ़ी अच्छा शाइन है, और नए हॉस्पिटल जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आगे जाके आपको ऑपरेटिंग लेवरेज में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो बाकी यही है दोस्तों, बाकी तो कुछ खास है नहीं। जो है हम लोग ट्राई कर लेंगे कॉन कॉल में, बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओवरऑल नंबर्स दोस्तों अच्छे हैं, लाइक थोड़े से मिक्सअप नंबर है, एबिडा और पैट मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन वही आगे जाके जब आपके मतलब नए हॉस्पिटल्स कंटिन्यू परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से आपके मार्जिन्स यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। पैट मार्जिन्स यहाँ से बॉटम बन चुका है, आगे कंपनी कह रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पैट के अंदर। और बाकी यहाँ से अगर बात करें तो ओवरऑल नंबर्स ठीक ही है, बस नए हॉस्पिटल का कंटिन्यू परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं कॉन कॉल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सो या गाइस, सबसे पहले कॉन कॉल के अंदर जो है वो कंपनी ने बोला कि हमारा आगे फोकस है कि ऑन्कोलॉजी वाला जो रेवेन्यू है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे टोटल रेवेन्यू में। अभी इस क्वार्टर के अंदर टोटल रेवेन्यू का 10% रेवेन्यू इनका ऑन्कोलॉजी से आया, जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है, और ये जितना रेवेन्यू यहाँ से इनका बढ़ेगा उतना ही इनका यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा बढ़ेगा। एज ऑफ नाउ क्या है कि लाइक कैंसर की जो थेरेपी होती है, रेडिएशन वगैरह थेरेपी के लिए एक लिनेक मशीन करके एक मशीन यूज होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन होता है। तो कंपनी कह रही है ये वाला जो मशीन है हमारा एक ही हॉस्पिटल में अभी, लाइक नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है उसमें ही, और वही एक मशीन से जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन में ऑन्कोलॉजी का 10% कंट्रीब्यूशन है। आगे जाके हमारा यहाँ पे गोल है कि फरीदाबाद सेक्टर 20 वाले हॉस्पिटल और न्यू दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल है उन दोनों में लिनेक मशीन यहाँ पे ऐड करना और धीरे धीरे दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ऐड करना। तो इनका जो ऑन्कोलॉजी वाला जो लाइक रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इनके ओवरऑल जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे यहाँ से भी। ठीक है, देन यहाँ पे जो है बेड कैपेसिटी अभी 2800 बेड का कैपेसिटी है इनका। अभी ये ईयर खत्म होते होते 3200 का करने का इनका टारगेट है। और ये 3200 में तो एक तो यहाँ पे इनका जो नोएडा क्लस्टर में एक्सपेंशन चल रहा है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, वहाँ से 400 बेड का कैपेसिटी ऐड हो जाएगा Q4 तक, तो वहाँ से इनका टोटल कैपेसिटी ये ईयर खत्म होते हुए 3200 का हो जाएगा। और इनका टारगेट था, पिछले साल इन्होंने बोला था कि आने वाले 2 से 3 साल में जो है वो हमारा मतलब गोल है कि हमको 5000 बेड तक पहुँचना है, लेकिन अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 3 साल से पहले ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो बेड कैपेसिटी इनका ड्रेस्टिकली यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, एंड जो इनका टारगेट है यहाँ पे लाइक अगले 3 साल में 5000 बेड तक पहुँचना, वो उससे पहले ही टारगेट पूरा कर लेंगे। इंटरनेशनल जो रेवेन्यू इसके ऊपर भी कंपनी का फोकस है, जैसे ये लोग लाइक नए नए जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है अफ्रीका के अंदर अभी रिसेंटली खोला। बाकी अगर बात करें दूसरे कुछ कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंटर खोले हैं, तो इंटरनेशनल पेशेंट भी लाने का यहाँ पे इनका पूरा फोकस है। गाइडेंस की अगर बात करें तो ये लोग कह रहे जो हमने गाइडेंस दिया था पिछले साल हम लोग ग्रो हुए थे अराउंड 37% से, उससे ज़्यादा ही ग्रोथ हम लोग इस साल करेंगे। और उसके साथ ये लोग कह रहे हैं आरपो हो, इबिडा हो, पैट नंबर्स यहाँ से इंप्रूव ही होंगे। ठीक है, बाकी ये फुल ईयर बेस पर ये लोग टारगेट कर रहे हैं 24% का इबिडा। ठीक है, बाकी जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ था उसको भी ये लोग यहाँ पे मतलब परसेंटेज वाइज बीट करने का ही सोच रहे हैं। सो टारगेट अच्छा दिया है कंपनी ने। बाकी वही पैट मार्जिन्स का तो मैंने आपको जैसा बताया, पैट के बेस पर इस कंपनी को अभी देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पैट मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर रहेगा आने वाले थोड़े क्वार्टर्स तक। तो फुल ईयर बेस पर आपको जो है वो पैट के अंदर इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपांशन काफ़ी रैपिडली हो रहा है। तो इनके जो लाइक डेप्रिशिएशन कॉस्ट हो उस या फिर डेट लेना पड़ रहा है, उससे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे इनका बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी अगर बात करें यहाँ पे नए कौन कौन से एरियाज के अंदर ये लोग आगे मतलब अपने हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे एनसीआर के अंदर इनके अभी एज ऑफ नाउ शायद 3 हॉस्पिटल है। ये लोग कह रहे हैं कि एनसीआर में अभी भी पोटेंशियल है कि हम लोग नए हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे अच्छे हॉस्पिटल एक्विजिशंस का हमको मौका मिलेगा, तो एनसीआर में हमारा एक आधा नया हॉस्पिटल और आ सकता है। देन ये लोग कह रहे हैं कि हमारा फोकस है बड़े मेट्रो सिटीज, और यहाँ से जो लाइक बड़े सिटीज है उनमें हमारा यहाँ पे फोकस है टायर 1 सिटी, मेट्रो सिटी, वहाँ पे नए हॉस्पिटल्स ओपन करने का, क्योंकि वहाँ पे आरपो अच्छा मिलता है एक तो, और वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। उसके अलावा ये लोग कह रहे हैं हरियाणा और राजस्थान में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे भी पोटेंशियल है वो मार्केट के अंदर भी। तो ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग जो है वो हमको हरियाणा राजस्थान में भी देख सकते हो। ये दोनों जगह भी ये लोग यहाँ पे एक्सपांशन का देख रहे हैं इन अपकमिंग क्वार्टर्स। ठीक है, तो एक्सपांशन के ऊपर भी पूरा फोकस है कंपनी का। बाकी अगर बात करें कंक्लूजन की और वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस वाइज अगर देखोगे दोस्तों तो इनका जो पैट है वो इस साल तो इतना ग्रो नहीं होगा, अराउंड 20-30% ग्रोथ पैट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो पैट के बेस पर अगर देखोगे आप लोग तो स्टिल वैल्यूएशंस ठीक ही है, मतलब 20-30% का पैट ग्रोथ भी आता है फुल ईयर बेस पर। तो इनका वैल्यूएशंस लाइक फॉरवर्ड जो पैग निकल के आएगा वो 1.5 से नीचे का है,
और अभी एज ऑफ नाउ तो हॉस्पिटल सेक्टर्स को आपको पता ही है कितना पी मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर देखोगे तो एज ऑफ नाउ पैट के बेस पर इस कंपनी को आप जज नहीं कर सकते। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो है वो धीरे धीरे ऑपरेटिंग लेवरेज किक ऑफ करेगा, उसके अलावा यहाँ पे इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे ओवरऑल जो है वो अभी यहाँ पे इनका एक्सपांशन के ऊपर फोकस है, तो आपको पैट के अंदर इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे नए हॉस्पिटल और पुराने होते रहेंगे, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा होता रहेगा, देन आपको इनका पैट इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे जो डील है वो डिसेंट है। बस एक ही चीज़ है कि जो नए हॉस्पिटल है उनका कांस्टेंट अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि नए हॉस्पिटल के लिए आप अपना पैट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो नए हॉस्पिटल जितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट धीरे धीरे करेंगे आप वहाँ पे आगे जाके उतना ही ऑपरेटिंग लेवरेज हासिल कर पाओगे। तो वही है ओवरऑल यहाँ पे यही नंबर्स है। बाकी कोई क्वेश्चन है आपके तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, एंड कोई और क्वेरीज है तो भी पूछ सकते हो, और आपकी क्या व्यू है वो हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप लोग जरूर शेयर करिए, जिससे क्या है आपके डाउट्स भी क्लियर हो और मुझे भी एक फीडबैक मिले। मिलता है नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।